रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मस्जिद की छत खजूर के तनों पर थी, यानी खजूर के तनों से सतूनों का काम लिया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते तो एक खजूर के तने के सहारे खड़े हो जाते। ये तना आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मुसल्ले की दाएं जानिब उस वक्त की मस्जिद की दीवार से मुत्तसिल था। कभी कभी खुतबा लंबा हो जाता, इसलिए एक अंसारी सहाबिया औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सहूलत के लिए गुजारिश की, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के लिए एक मिंबर न बना दें? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उस तजवीज़ से इत्तेफाक फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के लिए झाव के दरख्त से 3 सीढ़ियों वाला मिंबर तैयार किया गया। जब जुमातुल मुबारक का दिन आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तने की बजाय मिंबर की तरफ तशरीफ ले गए। फिर उस तने की क्या हालत हुई, उस बारे में आपको आगाह किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का क्या रद्द अमल था, उस बारे में भी आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। जैसा कि पहले बताया गया है कि मस्जिद नबी की छत खजूर के तनों पर बनाई गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उस सहाबी औरत से कहा कि जो तुम्हें बेहतर लगे, अगर तुम्हारे लिए आसान है तो जो तुम्हें अच्छा लगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जब उस तने की बजाय मिंबर की तरफ तशरीफ ले गए तो वो तना गमे फिराक में बच्चे की तरह चीख चीख कर रोने लगा। सही बुखारी में सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए तो वो तना बच्चे की तरह चीख चीख कर रोने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मिंबर से उतरे और उस तने को आगोश में लिया तो उस बच्चे की तरह हिचकियां लेने लगा, जिसे चुप कराया जाता है। इमाम इब्न खजीमा ने सैयदना अनस की रिवायत बयान की है कि वो लकड़ी का तना एक मुसीबत ज़दा शख्स की तरह फूट फूट कर रोने लगा। सुनन दारमी में सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत बयान की गई है कि वो तना बैल की तरह डिकारने लगा था। मस्नद अहमद, सुननदार और सुनन इब्न माजा में सैयदना उबई इब्न काब की हदीस है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इस तने के पास से गुजरकर मिंबर की तरफ चले तो तना इस जोर से रोया कि वो फट गया और 2 हिस्से हो गया। दारमी में बुरीदा की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उस पर अपना हाथ रखा और उसे चुप कराते हुए कहा, तुमको उसी जगह गाड़ दूं जिस जगह तुम थे, बस उसी तरह सब्जो शादाब हो जाओ जैसे पहले थे, या तुमको जन्नत में बो दूं यानी मस्जिद में दफन कर दूं तो तुम जन्नत में उग जाओगे, तो तुम जन्नत की नहरों से चश्मों से सैराब होगे, खूब अच्छे फलदार हो जाओगे, तुम्हें औलिया अल्लाह यानी जन्नती खाएंगे और हमेशा रहोगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उसकी तरफ कान लगाया कि वो क्या कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जब पूछा गया तो उसने क्या कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जवाब दिया, यानी उसने दारुल फना के मुकाबले में दारुल बका को तरजीह दी, यानी जन्नत में उगने को तरजीह दी। उमर ने अहले मदीना से नकल किया है कि उस खजूर के तने को मस्जिद नबवी ही में दफन कर दिया गया। चुनाचे जिस मकाम पर दफन किया गया वहां पर एक सतून खड़ा कर दिया है जिसे उस्तवाना हनाना कहते हैं, जो रियाजुल जन्ना के सतूनों में से एक सतून है। मुतिब बिन हतब की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उस तने के बारे में हुक्म दिया कि जमीन खोद कर उसे दफन कर दिया जाए, चुनाचे मिंबर के नीचे दफन कर दिया गया। यह किताब वफाउल वफा से रावी है। सनद तिरमिज़ी में है कि 3 कवी रिवायतों से इस तने का दफन होना साबित है। तारीख मिंबर नबी की अगर बात करें तो मिंबर 8 हिजरी में बनाया गया। इसकी लकड़ी जाओ की और 3 सीढ़ियां थीं। ये मुसल्ला नबी के दाएं जानिब था और इसकी लंबाई 3 हाथ 1 बालिश 3 उंगली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तीसरी सीढ़ी पर तशरीफ फरमाते थे और पांव मुबारक दूसरी सीढ़ी पर रखते थे। उम्मीद है कि तमाम लोग जो वाकया ये सुन रहे होंगे, ये रिवायात सुन रहे होंगे, वो साथ ही साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद शरीफ का नजराना भी भेज रहे होंगे। और अगर आपने अभी तक दरूद शरीफ का नजराना नहीं भेजा तो लाजमी तौर पर कोशिश कीजिए कि दरूद पाक का नजराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर की बात हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर जो 8 हिजरी में बनाया गया और जिसके बारे में पहले आपको बताया है कि उसकी लंबाई 3 हाथ 1 बालिश और 3 उंगली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी सीढ़ी पर तशरीफ फरमाते थे और पांव मुबारक दूसरी सीढ़ी पर रखते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब जमाना आया
तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दूसरी सीढ़ी पर बैठते और पांव पहली सीढ़ी पर रखते थे। अदबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम पर नहीं बैठते थे। और हजरत उमर फारूक का जब जमाना आया तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पहली सीढ़ी पर बैठते थे और पांव जमीन पर रखते थे और खुतबे के वक्त पहली सीढ़ी पर खड़े होते थे, दूसरी सीढ़ी को अदबन छोड़ देते थे। फिर हजरत उस्मान गनी का जमाना आया तो कुछ अरसा हजरत उस्मान हजरत उमर की तरह पहली सीढ़ी पर बैठते और खुतबे के वक्त उसी सीढ़ी पर खड़े होते रहे। फिर उन्होंने मिंबर के नीचे एक सीढ़ी का इजाफा किया और उसी पर बैठते थे और तीनों सीढ़ियों को अदबन छोड़ देते थे। ये कश्फुल गमा से रिवायत है। जब हजरत अमीर मुआविया अपने ज़माने में हज को आए तो उन्होंने मिंबर की सीढ़ियों में इजाफा कर दिया, लेकिन असल मिंबर नबवी को इजाफे के ऊपर ही रखा गया। इस तरह बैठने वाली जगह समेत मिंबर की 9 सीढ़ियां बन गईं। खुलफा 7वीं सीढ़ी पर बैठते थे जो असल मिंबर नबवी की पहली सीढ़ी थी, जहां सैयदना उमर बैठते थे। फिर मिंबर इसी हालत में रहा हत्ता के 654 हिजरी 1256 ईस्वी में मस्जिद नबवी में आग लगने के वाक़े में मिंबर जल गया और उम्मत उसकी बरकत से महरूम हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मिंबर पर खुतबा दिया करते थे, जिसका जिक्र हदीस पाक में है, मौजूदा मिंबर वो मिंबर नहीं जिसकी ज़ियारत की जाती है। लिहाजा जो लोग इस मिंबर को बोसा लेने और छूकर बरकत हासिल करते हैं, इसकी वो अहमियत नहीं है। उसकी जगह यमन के बादशाह मलक मुजफ्फर का बना मिंबर रखा गया। मिंबर की तब्दीली कई दफा हुई। आखिरी मिंबर सुल्तान मुराद सालिस उस्मानी 998 हिजरी में बतौर तोहफा भेजा, जो इंतहाई खूबसूरत और कारीगरी का बेहतरीन नमूना है। ये मिंबर अब भी मस्जिद नबवी में मौजूद है और ये तमाम रिवायत तारीख़ मस्जिद नबी शरीफ मोहम्मद इलियास अब्दुल गनी की किताब से ली गई है। मिंबर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात की रोशनी की अगर बात करें तो सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मिंबर का दरमियानी टुकड़ा जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है और क़यामत के दिन मेरा मिंबर हौज़े कौसर पर होगा। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। मिंबर के अजीमुल मर्तबत होने पर यह चीज़ दलालत करती है कि जो शख्स इसके पास खड़ा होकर झूठ बोलेगा उसे सख्त अज़ाब होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पास कसम उठाने को जायज़ रखा है, मगर इस मुकद्दस जगह झूठ बोलने पर सख्त अज़ाब की वईद सुनाई है। सैयदना जाबिर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान बरवी है कि जो शख्स मेरे इस मिंबर के पास झूठी कसम खाएगा, खा वो किस्म एक ताज़ा मसवाकी के बारे में हो, वह अपना ठिकाना जहन्नुम की आग में बनाएगा, या फरमाया कि उसके लिए जहन्नुम में जाना लाजिम हो जाएगा। बहुत से अहबाब अक्सर ये सवाल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ने के लिए कौन सी कुतुब का मुतालिया किया जाए। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनका मुतालिया किया जाना चाहिए या मुतालिया कर सकते हैं आप, जिनमें से एक किताब रहमतुल लिल आलमीन है। काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी की उर्दू ज़ुबान में सीरत की बेहतरीन, मकबूल तरीन और मुनफरिद खुसूसियात की हामिल ये किताब है, जो 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। मुअल्लिफ की मुअर्रिखाना बसीरत, उसलूब बयान के नुदरत, मस्बत अंदाज बयान, दायाना शेरी बयानी, जानदार और पुरहिकमत असलूब, शुस्ता अंदाज तहरीर की बदौलत अपनी नौयत की एक बहुत ही मुनफरिद तसनीफ है। वाक़यात की सेहत के इल्तिज़ाम के साथ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर बिलाशुबा एक जामे तसनीफ है और इस किताब में यूरोप के मुस्तशरकीन की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर लगाए गए इल्ज़ामात और गलत फहमियों का मुअस्सर अंदाज में रद्द किया है और इंजील और तौरात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन साबित किया है। जिल्द अव्वल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का मुकम्मल अहाता करने के बाद बाब 5 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक अजीम को इंतहाई तफसील और जामियत से बयान किया है। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बयान हुई कि इससे इस्लाम की हकानियत के साथ फ़िक़्ह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहादीस रसूल की भी तबलीग व तरगीब हो जाए। जिल्द सानी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा नस्ब को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक इंतहाई मेहनत और तहक़ीक़ से बयान किया गया है। काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी गालिबन वो पहले शख्स हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को दिनों, घंटों और मुख्तलिफ अक़वाम के कैलेंडरों से इस कदर तहक़ीक़ से बयान किया है। ख़ानदान कुरैश के कई काबिल ज़िक्र अफराद के हालात व वाक़यात भी इख्तिसार के साथ लिखे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारका में होने वाले सिराया और गज़वात का तफसीली नक्शा या चार्ट, जिसमें 82 गज़वात और सिराया का जिक्र है, नबी करीम की कसरत अज़वाज के मुताल्लिक़ मुस्तशरकीन के फैलाए हुए अफ़कार और नज़रियात का भरपूर रद्द किया है।
اور امہات المومنین کی سیرت مبارکہ کا اجمالی ذکر کیا ہے۔ باب پنجم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیگر انبیاء کرام کی زندگی سے مماثلت اور ان کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں کی گئی دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ باب ششم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے دلائل اور اسباب انتہائی خوبصورتی سے بیان کیے گئے ہیں، اور جلد سوم خصائص النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات اور خصائص کو قرآن کریم اور کتب سابقہ و احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ اس کتاب سے کسی بھی حد تک تمام تر معاملات میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔